quantitative aptitude number system. Let us see type 1 to understand the concept. What it says is, the denominator of a rational number exceeds its numerator by 15. If the numerator is increased by 5 and the denominator is reduced by 4, the number obtained is 7 by 8. The original number is what? ठीक है, अब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का कुछ इंफॉर्मेशन दिया हुआ है. सो लेट अस से वी हैव न्यूमरेटर एंड वी हैव डिनोमिनेटर. What it is saying, the denominator of a rational number exceeds its numerator by 15. मतलब जितना भी न्यूमरेटर रहेगा उसमें अगर हम 15 ऐड कर देंगे तो वो हमको डिनोमिनेटर मिलेगा. दिस इज द कंडीशन दैट इज गिवन टू अस. ठीक है, तो नाउ लेट अस डिनोट द न्यूमरेटर एज x एंड डिनोमिनेटर एज y. ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, हमारा y जो है वो x प्लस 15 हो जाएगा. करेक्ट. नाउ अब कंडीशन क्या दी हुई है कि इफ द न्यूमरेटर इज इंक्रीज्ड बाय 5. न्यूमरेटर मतलब क्या, हमारा x. अगर x को हम 5 से इंक्रीज कर देते हैं एंड द डिनोमिनेटर इज रिड्यूस्ड बाय 4, मतलब डिनोमिनेटर मतलब क्या, y इज रिड्यूस्ड बाय 4, देन द नंबर ऑब्टेन्ड इज 7 बाय 8. अच्छा ठीक है, हमको क्या पता करना है, ओरिजिनल नंबर, मतलब हमको x बाय y क्या है वो फाइंड आउट करना है बेस्ड ऑन दीज टू कंडीशंस दैट इज गिवन टू अस. ठीक है, चलो अब यहाँ पर है x प्लस 5 अपॉन y माइनस 4 इज इक्वल टू 7 बाय 8 और यहाँ पर है हमारे पास वैल्यू ऑफ y विच इज x प्लस 15. क्या मैं यहाँ पर y के अगेंस्ट x प्लस 15 लिख सकती हूँ? आई कैन वेरी वेल राइट नो. यहाँ पे y इज x प्लस 15 बट यहाँ पे y माइनस 4 दिया हुआ है तो ये y के अगेंस्ट में x प्लस 15 लिख देती हूँ. व्हाट आई गेट इज x प्लस 5 अपॉन y की जगह पे मैं अभी x प्लस 15 लिख रही हूँ. x प्लस 15 माइनस 4 इज इक्वल टू 7 बाय 8. अब ये मैंने क्यों किया, मुझे ना सारा कुछ x में मिल गया है यहाँ पे, तो मुझे इससे x की वैल्यू पता चल जाएगी. ठीक है, एंड अगर x की वैल्यू पता चल गई फिर हम y की वैल्यू भी फाइंड आउट करते हैं. ठीक है, चलो. सो नाउ सॉल्विंग फॉर दिस व्हाट आई हैव इज 8 इंटू एक्स प्लस 5 हो जाएगा और 7 इंटू एक्स प्लस 15 माइनस 4. 15 माइनस 4 हमको पता है 11 है तो हम डायरेक्टली लिख देते हैं. तो मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा, 7 इंटू एक्स प्लस 11. ठीक है, तो यहाँ पे हम सॉल्व करते हैं. 8 एक्स प्लस 5 इज इक्वल टू 7 एक्स प्लस 11. ठीक है, 15 माइनस 4 11. चलो अभी आता है हमारे पास यहाँ पर 8x प्लस 8 इंटू 5 इज 40. दिस इज इक्वल टू 7x प्लस 77. ठीक है, अब यहाँ पर 7x को हम इस साइड ले लेते हैं तो माइनस में चला जाएगा तो वैल्यू ऑफ x पता चल जाएगी हमको. ये प्लस 40 वहां पर चला जाएगा तो माइनस 40 हो जाएगा. तो 77 माइनस 40 करेंगे तो हमारे पास आ जाता है x का वैल्यू है 37. ठीक है, चलो अब पता चल गया कि x जो है वो हमारा 37 है, मतलब जो न्यूमरेटर है वो 37 है. कंडीशन हमको दी गई थी कि जो डिनोमिनेटर है ना वो न्यूमरेटर से 15 ज्यादा है. 15 ज्यादा है मतलब क्या, अगर न्यूमरेटर 37 है तो हमारा डिनोमिनेटर कितना होगा, 37 प्लस 15. 37 प्लस 15 अगर हम करते हैं तो हमको मिलता है 52. हमको पूछा गया है ओरिजिनल रैशनल नंबर. ओरिजिनल रैशनल नंबर x अपॉन वाई जो है वो है 37 अपॉन 52. तो ये हमारा आंसर हो गया फॉर दिस टाइप 1. ओके, सो x by y is 37 by 52 becomes our answer. Moving ahead to type 2, what do we have is Rutu plants 7056 plants in his garden in such a way that the number of rows and the number of plants in each row remains the same. ठीक है, the number of plants in each row will be what? ठीक है, अब कंडीशन क्या दी गई है कि एक ऋतु पर्सन है, उसने अपने गार्डन में कुछ प्लांट्स लगाए हैं, वो है 7056. ठीक है, अब कंडीशन क्या दी गई है, ऐसे वे में उसने गार्डन में प्लांट्स डाले हैं कि जितने नंबर ऑफ रोज है ना उतने उसके पॉट्स हैं. मतलब क्या, इन सच अ वे दैट द नंबर ऑफ रोज एंड द नंबर ऑफ प्लांट्स इन ईच रो रिमेन्स द सेम. फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोल रही हूँ कि मेरे पास यहाँ पर 5 रोज है तो एक रो में मेरे पास 5 प्लांट्स रहेंगे.
ऐसे करके 5 रोज है, तो मेरे पास एक रो में 5 प्लांट्स रहेंगे। तो 5 and 5 इसका मतलब क्या है, टोटल ऐसा करके कितना है। सपोज लेट अस से कि मैं ये x लेती हूँ, हमको पता नहीं ना, टोटल हमको पता है कि ये जो टोटल है ना 7056 प्लांट्स है, इतना पता है। तो कितने हैं ये, x और x हो जाएगा, लेट अस से कि x और x हो जाते हैं। तो व्हाट आई से इज लेट द नंबर ऑफ रोज हमको पता नहीं है ना, नंबर ऑफ रोज भी x, ठीक है। अब हर एक रो में प्लांट्स भी तो उतने ही है ना, तो माय नंबर ऑफ प्लांट्स इन ईच रो विल बी x, ठीक है। तो ऐसे करके मेरे जो टोटल नंबर ऑफ प्लांट्स ये कितने हो गए, x इंटू एक्स बराबर, यहाँ पे 5 और 5 किया था हाइपोथेटिकल एग्जाम्पल, यहाँ पे एक्चुअल में क्या हो जाएगा, x इंटू एक्स इज नथिंग बट एक्स स्क्वायर बराबर। अब ये जो एक्स स्क्वायर है ना, हमको ऑलरेडी दिया गया है, ये वैल्यू है 7056 का। टोटल नंबर ऑफ प्लांट्स तो हमारे पास ऑलरेडी है ना, ऋतु प्लांट्स 7056 प्लांट्स, तो हमारे पास इसका वैल्यू दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर का वैल्यू हमको पता है 7056 है। हमको क्या फाइंड आउट करना है, नंबर ऑफ प्लांट्स इन ईच रो, एक एक रो में कितना प्लांट्स है हमको वो फाइंड आउट करना है। तो इन शॉर्ट हमको x फाइंड आउट करना है, नंबर ऑफ प्लांट्स इन ईच रो, ये x हमको फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो अब ये जो x का वैल्यू है वो क्या हो जाएगा, अगर x स्क्वायर 7056 है तो x विल बी नथिंग बट रूट ऑफ 7056, नाउ इन दिस केस इट इज स्क्वायर रूट, करेक्ट। अब इतने बड़े नंबर का 7056 का स्क्वायर रूट निकालें कैसे, what we do is, एक तो 4 डिजिट्स है, तो what we do, we break it down फर्स्ट हाफ एंड सेकेंड हाफ। अब यहाँ पर 6 है ना लास्ट में, कौन सा ऐसा नंबर है जिसके स्क्वायर करने पे हमको 6 आता है, देयर आर 2 नंबर्स, एक तो 4 स्क्वायर करेंगे तो 16 आता है, तो लास्ट में 6 आ गया, और दूसरा है 6 स्क्वायर, वो उसका है 36, मतलब यहाँ पे लास्ट में भी 6 आया ना। तो इसका मतलब क्या है कि ये जो 4 डिजिट का स्क्वायर रूट निकालना है ना, उसमें से जो सेकेंड डिजिट है ना वो या तो 4 होगा या तो 6 होगा, वो कैसे होगा वो फाइंड आउट करते हैं। अब यहाँ पर जो है ना, यहाँ पे आते 70 दिया हुआ है, नियरेस्ट स्क्वायर टू 70 इज व्हाट, आई अंडरस्टैंड 8 स्क्वायर इफ आई डू इट इज 64, ठीक है। लेट अस से 8 स्क्वायर आई टेक इट इज 64, 9 square I take it is 81, correct. Now the number has to lie between 80s and 90s is what I understand, ठीक है। My close call is 8, why, because I cannot go beyond 8, 9 का अगर स्क्वायर लेने गई तो 81 हो जाएगा ना, तो ये नंबर एक्सीड हो जाएगा, तो I understand कि my first number has to be 8. Now the number, the square root of 7056 is either 84 or is it 86. Now which one is it, how do I find out? What I do is I take middle number 85, 5 का स्क्वायर तो हमको इजीली पता चल जाएगा ना, 85 का स्क्वायर में लेती हूँ। 85 का स्क्वायर कैसे लेंगे, 5 5 is 25 और 8 into 9 करेंगे तो इट इज 72, मतलब 85 का जो स्क्वायर है ना वो 7225 है। नाउ अगर मैं 86 लेती हूँ फॉर एग्जाम्पल, 86 का स्क्वायर, वो तो डेफिनेटली 7225 से ज्यादा होगा बराबर। I have the number as 7056, so I understand कि ये जो 7225 है ना उसके कम वाले नंबर पे इसका स्क्वायर रूट निकल के आएगा। 7056 का जो अल्टीमेट स्क्वायर रूट निकला है ना वो दैट इज 84। यू कैन चेक 84 into 84 करके भी, बट अ शॉर्टर वे इज टू ब्रेक द नंबर्स एंड देन ट्राई टू फाइंड इट इन अ इजी मैनर, ठीक है। तो आई अंडरस्टैंड कि 7056 का जो स्क्वायर रूट है ना वो 84 है, तो 84 will be my value of x, means the number of plants is 84 and the number of rows is 84. 84 into 84 means 7056 plants are totally planted by Rutu. The question is asking number of plants in each row. In each row is nothing but 84, so this becomes our answer. So we understand 84 is the answer for this particular question. Moving ahead to type 3, what we have is 8 raised to 61 plus 8 raised to 62 plus 8 raised to 63 plus 8 raised to 64 plus 8 raised to 65 is divisible by what? मतलब ऐसा कौन सा नंबर है जो इन सबसे डिविजिबल है, ये हमको फाइंड आउट करना है, ठीक है। अब when I carefully observe ना
कि ये जो 8^62 है, इसमें 8^61 तो ऑलरेडी है ना, प्लस 1 टाइम 8 बराबर, मतलब प्लस 1 टाइम 8, यहाँ पर 8^63 मतलब 8^61 तो ऑलरेडी रहेगा, प्लस 8 स्क्वायर रहेगा, मतलब 8 इंटू 8 64 बराबर। यहाँ पर 8^64 में ऑलरेडी 61 इज इंक्लूसिव, तो रिमेनिंग क्या, मतलब 8 क्यूब बाकी है, करेक्ट। और यहाँ पर 8^65 है, मतलब 8^61 तो ऑलरेडी है ही, प्लस 8^4 है, ठीक है ना। हाउ डू आई ब्रेक इट डाउन, अब मैं क्या कर रही हूँ, 8^61 हर एक में कॉमन ले लेती हूँ। अगर मैंने हर एक में कॉमन ले लिया तो इसमें तो 1 बचेगा बराबर, और यहाँ पर एक ही 8 बचेगा बराबर, तो दिस विल राइट दिस 8। यहाँ पर 63 है, तो 61 तो ऑलरेडी इंक्लूसिव है, प्लस 8 स्क्वायर लिख सकते हैं, या तो हम 8 इंटू 8 दैट इज 64 लिख सकते हैं, ठीक है। चलो नाउ फर्दर, this is for this 8^64, 61 is already inclusive, what we are left with 8 cube more is there, ठीक है। हमने कॉमन निकाल लिया, तो हम सिर्फ अनकॉमन ब्रैकेट में डाल रहे हैं, और यहाँ पे 8^65 it will be nothing but 8^4 and 8^61 is already outside, ठीक है। हमने क्या कर दिया, 8^61 को बाहर कॉमन हर एक में ले लिया, अब जो रिमेनिंग एलिमेंट्स है वो हमारे पास ये बच गए। चलो अब फर्दर 8^61, यहाँ पर इन सब का एडिशन कर देते हैं, 1 + 8 दैट इज 9 प्लस 8 स्क्वायर लिख देते हैं कि ये 64 है, 8 क्यूब 512 होता है, और 8^4 4096 होता है, ठीक है। अब इन सब का एडिशन कर देते हैं हम, 8^61, 1 and 8 is 9, 9 and 64 is 73, 73 में हम 512 ऐड कर देंगे तो 585 आएगा, उसमें हमको 4096 ऐड करना है, तो हमारे पास आता है 1, 9 and 9 is 18, 6 and 4, ठीक है। तो ये आता है 8^61 और ब्रैकेट में 4681। अब हमको क्या करना है कि ये वाला जो नंबर है ना वो डिविजिबल किससे है वो फाइंड आउट करना है, ठीक है। अब उसके लिए हमको इसके फैक्टर्स पता होने चाहिए बराबर। अब इसके फैक्टर्स पता करने के लिए कौन से ऐसे नंबर्स हैं जो इससे डिविजिबल है। नाउ आई केयरफुली सी कि 4681 तो मैं 2 3 से तो डायरेक्टली स्टार्ट करूंगी नहीं, कोई बड़ा नंबर का जंप लूंगी। नाउ लेट अस टेक एन एग्जांपल कि ये 17 से डिवाइड होता है कि नहीं, ठीक है। 4681, अब 4681 आई अंडरस्टैंड कि 17 2 इज 34, यहाँ पर आएगा 2 1 और 8, 17 इंटू 7 अगर करते हैं तो 119 आता है, ठीक है। अब 28 में से 19 गया तो हमारे पास बचता है 9 और यहाँ पर 1, 91। 17 और 91 इज नॉट डायरेक्टली डिविजिबल बाय 17, तो आई अंडरस्टैंड कि ये जो नंबर 4681 है ना वो 17 से डिविजिबल नहीं है, ठीक है। वो वाला डिविजिबिलिटी का रूल नहीं अप्लाई कर सकते 17 के ऊपर, क्योंकि उसका वो है कि -5 सब्ट्रैक्ट करो और फिर वो नंबर चेक करो कि वो 17 से डिविजिबल है कि नहीं। दैट इज द टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी बाय 17, वी आर नॉट गोइंग टू चेक विद दैट, ठीक है। आई अंडरस्टैंड दिस होल नंबर इज एक्चुअली नॉट डिविजिबल बाय 17। नाउ आई जंप टू अ हायर नंबर, आई से दैट आई टेक इट 23। आई एम नॉट टेकिंग the even numbers, why? Because here the number is 1. I understand even numbers से थोड़ा tricky होगा और I'll not be able to get to an answer. It has to be an odd number only that is being divisible. This is also I observe and I analyze, ठीक है। Now I take 23 into consideration. Let's see if this number is divisible by 23 or no. 4681, I see that this is not divisible. Why? Because 23 into 2 is 46, ठीक है। I am left with is 8, I am left with is 1. I understand 81 is not divisible by 23. So this number is not divisible by 23. I take a higher number, I take a higher jump. Let us say I take 31 into consideration, ठीक है। 31 divided by 4681. Now if I take this 31 into 1 gives me 31, I am left with is 1, 5 and 8, ठीक है। 31 into 5 if I do, I get is 5 and 15, ठीक है। 155 I get. I am left with is 3 here and 1 here. 31 1 is 31. Okay, so I understand my 4681 is divisible by 31. So this 8^61 into 4681, I can rewrite it as 31 into 151, correct? This 4681. Now
I understand 8 raised to 61 into 31 into 151. So in a way, this 4681, I've rewritten it as 31 into 151. The question is asking that this is divisible by what? This is divisible by 31 and into 151. So wherever we have the options, let us say we have the option as 31, 30, 29 and 51. So I understand 31 as a number is divisible for this particular whole equation. So this becomes the answer. Whatever you have in the option, if you have 151 wala segments, then that will be the option. Okay? Or that will be the answer to this question. So this is your type 3. The answer, what I've done is I've broken it down to get to the answer, and then whatever is the options will be your answer. Moving ahead, type 4, what do we have is, there are some ducks and cows. Okay? If the total number of their heads is 54 and the total number of legs is 160, then find the number of ducks. ठीक है, हमको ducks का number find out करना है. Let us say my duck is n. I am keeping it as a hypothetical case. Number of ducks is n. Information हमको दी गई है कि कुछ ducks है और कुछ cows है. ठीक है. Information क्या दी गई है कि total number of heads is 54. ठीक है, heads. अब ये हेड्स में ना डक्स का भी है, काउस का भी हेड्स है. टोटल नंबर ऑफ हेड्स इज 54. विद रिस्पेक्ट टू लेग्स कैसा है ना, काउस के पास 4 लेग्स होते हैं और डक्स के पास 2 लेग्स ही होते हैं. तो जो कॉम्बिनेशन है ना ये 54 हेड्स का और ये 160 लेग्स का, जो लेग्स है उसमें सम एनिमल्स हैं ऐसे जिनको 2 लेग्स है और सम एनिमल्स है जिनको 4 लेग्स है. ठीक है, तो नंबर ऑफ लेग्स टोटल इज 160 इज व्हाट आई अंडरस्टैंड. हमको फाइंड आउट करना है कि डक्स कितने हैं. ठीक है, नाउ बेस्ड ऑन द इंफॉर्मेशन एज आई सेड कि ये जो 160 लेग्स है ना, उसमें कुछ एनिमल्स ऐसे हैं जिनके पास 2 लेग्स होते हैं और कुछ एनिमल्स ऐसे हैं जिनके पास 4 लेग्स होते हैं. ठीक है, अब यहाँ पर जो डक्स है ना उसको मैंने एन रखा है. अब डक्स को 2 लेग्स होते हैं बराबर, तो मैं ये 160 लेग्स में ऐसे लिख सकती हूँ ना कि ये मेरे 2n जो है वो डक्स रिप्रेजेंट कर रहे हैं. दिस आई एम रिप्रेजेंटिंग बाय डक्स. ठीक है, फॉर डक्स आई अंडरस्टैंड कि 2n हो गए. अब टोटल हेड्स जो है वो 54 है. अब 54 एनिमल्स में से अगर मैंने n हटा दिए, मतलब डक्स को हमने निकाल दिए, तो जो रिमेनिंग होंगे वो मेरे पास काउज होंगे बराबर. तो अब ये जो काउज है ये 4 लेग्ड एनिमल्स है. तो ये जो 4 लेग्ड एनिमल्स हैं, टोटल 54 हेड्स, मतलब टोटल 54 हेड्स में से अगर मैंने डक्स को निकाल दिए उतने मेरे पास काउस बचेंगे. ठीक है, अब इन दोनों का जो टोटल है वो हमको दिया गया है इज 160. टोटल दिया गया मतलब टोटल नंबर ऑफ लेग्स जो हैं उनके वो है 160. उसमें से 2n जो डक्स को हो गए और 4 into 54 minus n ये हमारे काउस के हो गए. तो टोटल दैट वी हैव इज 160 विद रिस्पेक्ट टू लेग्स. तो अब इसको हम कैसे फॉर्मुलेट करेंगे? दिस इज इक्वल टू 4 of 54 minus n फॉर काउस प्लस डक्स. दिस इज इक्वल टू 160. ठीक है, तो अब 54 into 4 करेंगे तो 4 4 जाए 16 और यहाँ पर 20 और ये 121 माइनस 4n प्लस 2n इज इक्वल टू 160. ठीक है, माइनस 4n प्लस 2n गिव्स मी माइनस 2n. ठीक है, उस साइड लेकर जाएंगे तो वो प्लस 2n हो जाएगा. 160 को इस साइड लेकर आ जाएंगे तो माइनस हो जाएगा. तो 216 माइनस 160 इज इक्वल टू 2n इज व्हाट आई अंडरस्टैंड. ठीक है, अब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो मिलेगा हमको 6 और यहाँ पे 5. 56 इज इक्वल टू 2n. तो हमारा n कितना हो जाएगा? 56 डिवाइडेड बाय 2 विच इज नथिंग बट n इज इक्वल टू 28. ठीक है, तो हमको क्वेश्चन में पूछा गया था नंबर ऑफ डक्स आर नाउ 28. ये हमने फाइंड आउट कर लिया. ठीक है, नंबर ऑफ काउस कितने हो जाएंगे क्वेश्चन में पूछा नहीं है, बट हमको पता है कि अगर टोटल 54 है उसमें से डक्स अगर 28 है तो रिमेनिंग हमारे काउस हो जाएंगे बराबर. तो 54 माइनस 28 अगर हम करते हैं तो हमको मिलता है 26 बराबर. तो 26 हमारे काउस है और डक्स हमारे 28 है. तो हम फाइंड आउट कर सकते हैं इन दी एग्जामिनेशन अगर ट्विस्ट एंड टर्न करके भी पूछा तो. सो द नंबर ऑफ डक्स इज 28. दैट बिकम्स आवर आंसर. Moving ahead to type 5, what it says is a whole number is added to 36 and the same number is subtracted from 36. ठीक है, find the sum of the resulting numbers. ठीक है, what it says is a whole number is added to 36. Let us say वो whole number है x. ठीक है, अब क्या बोल रहे हैं? whole number is added to 36. अच्छा, ये x में हमने 36 ऐड कर दिया.
फर्दर क्या बोल रहे हैं, एंड द सेम नंबर इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 36। अच्छा, सेम नंबर मतलब दिस होल नंबर सेम जो है उसको दिस सेम होल नंबर इज सब्ट्रैक्टेड बाय 36, मतलब 36 में से इसको माइनस कर दिया। तो ये तो एक कंडीशन कि हमने x मान लिया होल नंबर को, सेकंड कंडीशन कि होल नंबर में हमने 36 ऐड कर दिया, और थर्ड कंडीशन क्या है कि वो x को होल नंबर को हमने सब्ट्रैक्ट किया है 36 में से। हमको क्या पूछ रहे हैं, सम ऑफ द रिजल्टिंग नंबर्स। सम ऑफ द रिजल्टिंग नंबर्स मतलब इन दोनों का एडिशन पूछा है इन शॉर्ट। तो एडिशन ऑफ x प्लस 36 माइनस x इज व्हाट हमको पता करना है। तो यहाँ पे x और x तो कैंसिल आउट हो जाएगा, x और माइनस x, 36 प्लस 36 that is 36 into 2, that is nothing but 72. So the question is telling the sum of the resulting numbers. So the answer is 72, that is the sum of the resulting numbers is 72. तो हमको पता चल गया 72 is the sum of these two numbers with respect to the condition. ठीक है, moving forward, type 6 what it says is if x is equal to 4 raised to a, y is equal to 16 raised to b, and z is equal to 64 raised to c, and x raised to b c, y raised to c a, z raised to a b is equal to 1, then a b c is equal to what? ठीक है, हमको कंडीशन दी गई है x y z और a b c के कंपैरिजन में, और हमको नंबर्स दिए गए हैं 4, 16 एंड 64। हमको पता करना है कि a b c कितना होगा। ठीक है, चलो लेट्स गेट स्टार्टेड। हमको पता है कि x जो है वो 4 रेस टू a है, ठीक है, y जो है वो 16 रेस टू b है। अच्छा, 16 रेस टू b को अगर मेरे को 4 के टर्म्स में ही लिखना है फॉर इजी कैलकुलेशन, तो आई कैन से 16 इज नथिंग बट 4 स्क्वायर, बराबर। तो मैं यहाँ पर 4 स्क्वायर b लिख सकती हूँ, ठीक है, और यहाँ पर z दिया गया है 64c, 64 रेस टू c। अब 64 मेरे को पता है कि 4 का क्यूब है, तो rather than writing 64 I can say 4 क्यूब c, करेक्ट, 4 क्यूब c। और हमको दिया गया है x रेस टू bc, y रेस टू ca और z रेस टू ab इज इक्वल टू 1। यहाँ पे हमने जो वैल्यूज फाइंड आउट की है x, y और z की, ऑल आर विद रिस्पेक्ट टू 4 एंड विद रिस्पेक्ट टू a, b एंड c। तो हम इसको और इसको कोरिलेट कर सकते हैं। कैसे? वी कैन राइट x के जगह पे 4 रेस टू a, और यहाँ पे तो b और c ऑलरेडी दिया हुआ है, तो 4 रेस टू a b c। y के जगह पे हम लिख सकते हैं 4 का 2b, तो दिस इज नथिंग बट 4 रेस टू 2b, और यहाँ पे c और a तो ऑलरेडी है ही, तो हम 2abc लिख सकते हैं, बराबर। एंड z के केस में z यहाँ पे 3c है, यहाँ पर z है ab, तो a b और c हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 4 क्यूब, ये c और ये ab, तो 3abc। वी हैव 4abc रेस 4 स्क्वायर abc और 4 क्यूब abc। यहाँ पर x y z इज इक्वल टू 1, तो हम 4 abc, 4 स्क्वायर abc और 4 क्यूब abc को भी 1 लिख सकते हैं। ठीक है, आई एम कोरिलेटिंग दीज टू। नाउ अब यहाँ पर 4 4 4 और तो कॉमन है ही, तो यहाँ पे 1 2 और 3, 1 प्लस 2 प्लस 3 मतलब a रेस टू m इंटू a रेस टू n होता है, तो a रेस टू m प्लस n करते हैं, बराबर। वी हैव a रेस टू m इंटू a रेस टू n, दिस इज इक्वल टू a रेस टू m प्लस n। अब हम क्या करेंगे, m प्लस n, अब हम क्या करेंगे, m प्लस n है तो मतलब 1abc प्लस 2abc प्लस 3abc, 3 प्लस 2 इज 5, 5 प्लस 1 इज 6। ठीक है, तो हमारे पास आ जाता है 4 रेस टू 6 टाइम्स abc, दिस इज इक्वल टू 1। अब हमको एक ऑलरेडी चीज पता है कि a रेस टू 0 इज 1, एनीथिंग रेस टू 0 इज 1। Instead of writing this 1 in order to eliminate this 4, why? Because we have to find out the value of a, b, c, no? So we have to eliminate this 4. What I can say, this 1, 4 raised to 0 is equal to 1. ये भी तो हम बोल सकते हैं ना। तो यहाँ पर 1 के जगह पे can I write 4 raised to 0? Definitely it is very well valid. बराबर। तो अब मैं क्या बोल रही हूँ कि 4 raised to 6 a, b, c, this is equal to 4 raised to 0. Now 4 raised to 6 abc is equal to 4 raised to 0 अगर हम बोल रहे हैं, तो ये 4 और 4 अगर एलिमिनेट हो जाएगा, ऐसे कॉमन बेस है, वी कैन से 6 टाइम्स abc is equal to 0। ठीक है,
अब 6 times ABC is equal to 0, तो value of ABC कितना हो जाएगा? It will be nothing but 0, correct? Why? Because 6 will go to the other side, so it will be 0. So the value of my ABC turns out to be 0. यहाँ पे question is पूछा गया है कि ABC कितना है? It is nothing but 0. So what I have done is, based on this 4A, 16B and 64C, पहले तो 4A कर दिया, यहाँ पे 4 square B कर दिया और यहाँ पे 4 cube C कर दिया. फिर हर एक को यहाँ पे A, B, C के कंपैरिजन में लेकर आ गई मैं, ABC, ABC, ABC. देन फिर उसको इक्वेट किया 4 raised to 0 से. यहाँ पे 4 raised to 6 ABC हो गया, that is equal to 1. 4 raised to 0 हो गया, तो 6 ABC is equal to 0. So my value of ABC turns out to be 0. So this becomes the answer. Value of ABC is equal to 0. So for more such videos, do like, share and subscribe to Top Scholars. Thank you.